या नमस्ते मैम। नमस्ते नमस्ते। वेलकम। से सबको बहुत बहुत नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? एकदम बढ़िया मैम। वेलकम मैम। थैंक यू। सुनंदा सिंह मैम न्यूट्रिशन एंड स्किन केयर एक्सपर्ट हैं, जो कि 7 साल से बेंगलोर में कार्यरत हैं और इन्होंने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से इन्होंने न्यूट्रिशन का कोर्स किया है मैम ने। अभी जो सर्कमस्टांसेस अपनी लाइफ स्टाइल चल रहे हैं, बहुत भागम भाग जिंदगी है, उसमें हम लोगों ने शिक्षा जरूर प्राप्त कर ली है, लेकिन हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग की लाइफ स्टाइल में इश्यूज एंड न्यूट्रिशन की कमी बहुत ज़्यादा हो रही है। जो भी स्कार्सिटी हो रही है, हम लोग हर चीज़ मैनेज करने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हमारे फूड में न्यूट्रिशन की कमी हो जाती है, जो कि इफेक्ट हमारे जिंदगी पर डालती है, जो कि हमारे फेस पर भी रिफ्लेक्ट होती है और हमारे लाइफ को भी वो अफेक्ट करती है। तो वैसी जो प्रॉब्लम्स होती है उनको दूर करने में हमारी सुनंदा मैम मदद करती है। और खान पान का खास ख्याल नहीं रखा जाता है, जिसके कारण बहुत ही समय से पहले सबको डायबिटीज और ब्लड प्रेशर की बीमारी से सभी ग्रसित हो जा रहे हैं। हम लोग देख रहे हैं कि आजकल छोटे छोटे बच्चों के भी बाल सफेद हो जा रहे हैं। तो सब डाइट की पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं होने के कारण, न्यूट्रिशन की कमी की वजह से, देख रेख की कमी की वजह से, जो भी स्थिति होती है, हमारे शरीर को जरूरत होती है उसकी कमी पूरी नहीं हो पाती। इस वजह से ये सब प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। इन्हीं को दूर करने के लिए हमारा साथ देंगी सुनंदा मैम, जो कि बेंगलोर से हैं, और यह हमें अच्छे से मालूम है सारा कारण। इसी वजह से आज हमारी न्यूट्रिशन की कमी को कैसे पूरा करना है, सुनंदा मैम हमसे सारी बातें बीच रखेंगी। और जब सुनंदा मैम अपनी बातें खत्म कर देंगी, उसके बाद एक मिनट मैम, उसके बाद इसको कैसे न्यूट्रिशन को पूरा करना है, ये सारी बातें सुनंदा मैम हम सभी के बीच में रखेंगी। उसके बाद अगर किसी के मन में कोई क्वेश्चन रेज होगा, जो कुछ पूछना चाहेंगे, आप अपने सवाल मैम से कर सकती हैं। उसके लिए आपके पास ऑप्शन है, रेज हैंड का ऑप्शन है या चैट बॉक्स है, उसमें आप अपना हाथ उठाएंगी, बताएंगी, तो सुनंदा मैम उनको मौका देंगी बोलने का। और आज चूंकि वर्ल्ड ब्लड डोनेशन डे भी है, इस पर भी सुनंदा मैम अपना प्रकाश डालेगी कि रक्तदान क्यों जरूरी होते हैं और इसके महत्व क्या क्या होते हैं, जो कि हमारे हमारे बॉडी को भी इफेक्ट वो तो जानती है कि ब्लड डोनेट करने से हमारे शरीर में कमजोरी आती है, उसके लिए भी वो प्रकाश डालेंगे। धन्यवाद सुनंदा मैम। वेलकम टू। थैंक यू। थैंक यू मैम। किया आपने। सो मेरी तरफ से सबको गुड इवनिंग, बहुत बहुत धन्यवाद मुझे यहाँ बुलाने के लिए। थैंक यू मैम। सबसे पहले तो आज वर्ल्ड ब्लड डोनर डे है, शायद सब लोगों को पता होगा, देखा होगा। आपको पता है कि क्यों रखा गया ये डे? आज के दिन मतलब हर साल इस दिन स्पेशली ब्लड डोनर डे हम मनाते हैं पूरे वर्ल्ड में। क्योंकि क्या होता है ना कि बहुत सारे यंग जनरेशन के लोग जो है ना, वो थोड़ा डरते हैं ब्लड देने, राइट? उनको पता है ये कोई हार्मफुल नहीं है, आराम से दे सकते हैं, बिकॉज ये एक कई जिंदगियों को बचाने के लिए दिया जाता है, राइट? कि थोड़ा सा ब्लड देने से अगर हम किसी की जिंदगी बचा सकते हैं तो बिल्कुल देना चाहिए। तो वही यंग जनरेशन को, उनको मोटिवेट करने के लिए, उनको मतलब कि उनको थोड़ा एक दूसरे को देखें और ब्लड डोनेट करें, इसके लिए उन्होंने एक स्पेशल डे आज का जो है वो चूज किया कि आप भी ब्लड दो, ताकि हम दूसरे की जिंदगी भी बचा सकें। शेयर लाइफ गिव ब्लड, इसका आज का लोगो जो है वो बोलते हैं शेयर लाइफ गिव ब्लड। ब्लड खून दो और लोगों के साथ जिंदगी जो है उसको शेयर करो। जो बहुत सारे लोग हैं हमारी पूरी मतलब देखते ही होंगे, रोज आप लोग न्यूज में देखते होंगे, जो ब्लड की कमी से उनको नहीं मिल पा रहा है, जिसकी वजह से उनका डेथ हो जा रहा है। तो अगर हमारा थोड़ा सा ब्लड डोनेट करने से उनकी जिंदगी बच सकती है तो क्यों नहीं दे सकते हम? सबको देना चाहिए अगर वो पॉसिबल है, बट हाँ, उसके लिए सबसे पहले खुद फिट होना जरूरी है। ये बहुत जरूरी है कि आपके पास, आप जो ब्लड देने जा रहे हैं वो ब्लड देने लायक है भी कि नहीं, सही बात है। तो उसके लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, खुद फिट रहना पड़ेगा खुद को। तो मैं थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन देती हूँ। मेरा नाम सुनंदा है, मैं बैंगलोर में हूँ अभी 7 इयर्स से। मैं लोगों की बस जो हेल्दी होने में, ऑप्टिमल हेल्थ बोलते हैं जिसको, मतलब श्रेष्ठतम हेल्थ,
वो लोगों को अचीव करने में लोगों की हेल्प करती हूँ। और चाहे वो हेल्थ है, वो लाइफस्टाइल से रिलेटेड हो, चाहे वो डायबिटीज हो, अर्थराइटिस हो, बीपी हो, कोलेस्ट्रॉल हो, चाहे वो स्किन से रिलेटेड हो, हेयर से रिलेटेड हो, सारे जो उनकी जो प्रॉब्लम्स है उनमें उनको अच्छा बेहतर बनाने में उनकी हेल्प करती हूँ। सबसे पहले मैं बोलना चाहूंगी दो चीजें, जो डिजीज और ऑप्टिमल हेल्थ में डिफरेंस क्या है। ठीक है, डिजीज हम लोग सबके घर में कोई ना कोई ऐसा होगा जिसको डायबिटीज होगी, राइट, बीपी होगी, सबके घर में है ऐसा। कोई शायद ही कोई ऐसी फैमिली होगी जिसमें जिसके पुराने जनरेशन में या किसी को ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। तो ये क्या है, ये डिजीज है। बट बहुत लोग ऐसे हैं जिनको डिजीज नहीं है, राइट, उनको डायबिटीज नहीं है, उनको बीपी नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिर भी वो हेल्दी नहीं है। क्या है, उनका वेट बढ़ गया है, किसी का बहुत जल्दी एजिंग मतलब दिखने लग रहा है, हेयर ग्रे हो रहे हैं, कॉन्स्टिपेशन इशू है, वीकनेस लगता है, किसी का वेट डाउन होता जा रहा है। और ये सब क्या होता है, ये सब हमारे हेल्थ पे बहुत बुरी तरह से प्रभाव डालता है। हमें कोई बीमारी नहीं है, लेकिन हम ऑप्टिमली हेल्दी नहीं है जी। और जिसकी वजह से क्या होता है, हम काम ढंग से नहीं कर पाते, किसी चीज में हमारा मन नहीं लगता है, चाहे वो फैमिली का हो, क्योंकि सबसे पहली जिम्मेदारी हमारी क्या है, खुद हेल्दी रहें। खुद रहेंगे तभी शायद हम अपनी फैमिली को भी हेल्दी रख पाएंगे। सबके बच्चे हैं, फैमिली है, तो सब चाहते हैं कि सब अच्छा रहे। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है कि हमें जो इसका ऑप्टिमल हेल्दी रहने के लिए जो होती है, 4 चीजें बहुत जरूरी होती है, जो मैं थोड़ा सा बताऊंगी। 4 चीजें क्या है जो बहुत जरूरी है। पहला है वो है फिजिकल एक्टिविटी। फिजिकल एक्टिविटी यहाँ पे बहुत लोग पता होगा कि एक्सरसाइज करना चाहिए, फिजिकल एक्टिविटी जरूरी है, थोड़ा योगा करना चाहिए, थोड़ा जॉगिंग करना चाहिए। कितने लोग कर पाते हैं? नहीं कर पाते हैं, नहीं कर पाते हैं, लेकिन करना चाहिए। ये जो है ऑप्टिमल हेल्दी रहने के लिए जो सबसे पहला बोलते हैं ना पिलर है, वो है फिजिकल एक्टिविटी। और उसके लिए अगर आप चाहो, मैं तो यहाँ से आजकल तो वैसे भी कोरोना की वजह से लोग बाहर जा नहीं रहे हैं, कहीं निकल नहीं रहे हैं, तो हम लोग ऑनलाइन सेशंस प्रोवाइड करते हैं। मेरी टीम है, हमारा पेज है, गेम ऑफ थ्रोन्स का पेज है, जहाँ पे हम लोगों को एक्सरसाइज करवाते हैं ऑनलाइन। वहाँ हमारे योगा एक्सपर्ट है और फ्री ऑफ कॉस्ट। ये अंडर CSR एक्टिविटी फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो आप घर में रह के आप वहाँ पे आप डाइटिशियन हैं और आपको एक्सरसाइज एक्सपर्ट हैं, योगा एक्सपर्ट है, वो लोग सिखाते हैं। क्योंकि हमें पता है कि आज की लाइफस्टाइल में बहुत जरूरी है फिजिकल एक्टिविटी। कुछ अगर आप नहीं कर पा रहे हो, कुछ नहीं सुनाई दे रहा, ठीक से पढ़ो। वॉकिंग कर लो, तो वो बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। वॉकिंग कर लो, जो भी है आपके लाइफ में जो भी आ रहा है, प्रॉब्लम्स आ रही है, तो वो फर्स्ट जो है वो फिजिकल एक्टिविटी है, जो मैंने बताया ना कि बहुत जरूरी है। अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो कोशिश करो, क्योंकि वो आपका अपना खुद का टाइम है जो आप अपने लिए निकालोगे। वो फैमिली का टाइम नहीं है, किसी का टाइम नहीं है, वो मी टाइम है, आपका खुद का टाइम है, वो जो आपको कम से कम आधे घंटे रोज निकालना चाहिए। जो भी हो, आपका वॉक कर सकते हो, जॉगिंग कर सकते हो, घर में एक्सरसाइज कर सकते हो, नहीं तो मैं ऑनलाइन हमारा सेशन चलते रहते हैं, वही जूम पे हम कराते हैं डेली। मॉर्निंग में 7, सुबह 7 बजे, इवनिंग में भी 7 बजे। 4 दिन 7 बजे इवनिंग में है, 4 दिन मॉर्निंग। फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई भी आप जूम पे ज्वाइन कर सकते हो। और हेल्दी रहने के लिए बहुत जरूरी है ये। हम इग्नोर करते हैं, हमें लगता है कि हम घर का इतना सारा काम करते हैं, ऑलरेडी इतने हमारी एक्टिविटी होती रहती है, बॉडी हमारा काम करता है। नो, वो फिजिकल एक्टिविटी नहीं है। आप उसको ये नहीं बोल सकते हो कि हम घर में सारा दिन काम कर रहे हैं तो हम फिजिकली एक्टिविटी, वो हमारा वर्कआउट है। वो आपका नहीं, वो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो आपको करना ही है। बट कई बार देखते होगे कि वो भी आपको बहुत वीकनेस फील होता है। बट मॉर्निंग का टाइम जो होता है वो 30 मिनट्स आपका थोड़ा सा एक्सरसाइज करना, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद दूसरी चीज होती है न्यूट्रिशन, जो मैं आपको बताऊंगी क्या है। और तीसरी चीज होती है प्रॉपर रेस्ट। प्रॉपर रेस्ट भी बहुत ज्यादा जरूरी है। कई बार होता है कि हम काम के चक्कर में जो 6 से 8 घंटे की नींद जो बोलते हैं, प्रॉपर रेस्ट, वो बहुत जरूरी। अगर नहीं लोगे तो वो एक स्ट्रेस आ जाता है। वो जो हमारे बॉडी के लिए 6 से 8 घंटे जो है वो रेस्ट लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो कोशिश, सब लोग ऐसा कोशिश करो कि 6 से 8 घंटे। आई नो कि औरतों के लिए ये इतना इजी नहीं है, बहुत मुश्किल होता है, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, लेकिन
मैंने बोला कि सबसे पहले खुद का ध्यान रखेंगे, तभी हम दूसरों, अपने बच्चों का, अपनी फैमिली का ध्यान रख पाएंगे। जी तो उसके लिए ये दूसरी चीज है, जो प्रॉपर रेस्ट बहुत ज्यादा जरूरी है। अब तीसरी चीज, लास्ट जो है, पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड जो है, मतलब हमेशा पॉजिटिव रहना, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। आजकल एकदम भाग दौड़ की जो लाइफस्टाइल है, इतने स्ट्रेस हैं, बहुत कुछ है लाइफ में, जिसकी वजह से हम पॉजिटिव चाहते हैं रहना, पर रह नहीं पाते हैं। पर रहना पड़ेगा। अच्छे उसके लिए है कि कुछ अच्छी किताबें पढ़िए, कुछ अच्छी चीजें देखिए। ये नहीं कि घर में बैठे हैं, सीरियल स्टार्ट हो गया, वो सास बहू का, वो सारी निगेटिविटी वहां से आके हमारे दिमाग में आ जाती है, उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है, वो ऐसा क्या हो गया। तो वो सब निगेटिविटी से हमें अब दूर रहना है। अगर आप देख रहे हो तो कुछ अच्छी चीजें देखो, जिससे आप कुछ सीख रहे हो, जिससे आपका माइंड पॉजिटिव हो रहा है। वो सास बहू की लड़ाई वाली से कुछ नहीं होने वाला है। वो आपको नेगेटिव कर देगा, और आपके फैमिली में भी नेगेटिविटी बेकार में फैलेगी, बच्चों पे भी असर होता है। तो इसलिए जब भी फैमिली में अगर आप अगर सही हो, तो पूरी फैमिली, आपका थ्री जनरेशन सही हो जाता है। जी मैम। या तो फिजिकल एक्टिविटी का मैंने बता दिया, और प्रॉपर रेस्ट, मेंटल एटीट्यूड, ये सब आपको खुद करना पड़ेगा। ठीक है। न्यूट्रिशन पार्ट जो है, मैं आज वो आपको बताऊंगी कि न्यूट्रिशन में क्या क्या चैलेंजेस आते हैं। कि बहुत लोग हैं कि न्यूट्रिशन का उनको पता नहीं है क्या करना है, तो उनका जो हमारे शरीर पे क्या असर होता है, न्यूट्रिशन है क्या एक्चुअली। जो भी खाना, फूड जो हम खाते हैं, उसका हमारे हेल्थ पे, हमारे बॉडी पे क्या असर होता है, वही है न्यूट्रिशन। प्रॉपर न्यूट्रिशन वही है। तो वो हमें जानना बहुत जरूरी है कि न्यूट्रिशन क्यों जरूरी है हमारी बॉडी के लिए, और सबसे ज्यादा जो चैलेंजेस क्या क्या आते हैं न्यूट्रिशन में। चैलेंजेस सबसे पहले आता है स्ट्रेस, उसके बाद पॉल्यूशन, रेडिएशन, खाने की गलत आदतें जो हमारी होती है वो, उसके बाद आजकल प्रिजर्वेटिव फूड बहुत सारे आ गए हैं वो। तो जो स्ट्रेस लेवल है वो तो आएगा ही आएगा, उसके लिए हम कुछ कर नहीं सकते हैं। फैमिली है, बच्चे हैं, हस्बैंड है, कोई वर्किंग लेडी है, काम करती हैं, तो स्ट्रेस तो आएगा ही। उसको आपको खुद को फेस करना होगा, उसके लिए हम ज्यादा कुछ कर नहीं सकते। रेडिएशन, अभी इतने लोग मोबाइल चला रहे हैं, लैपटॉप चलाते हैं। आजकल कोरोना की वजह से बच्चों का स्कूल भी ऑनलाइन हो गया है, वो भी लैपटॉप पे हैं। इतनी सारी रेडिएशन आ रही है, ये भी हमारे कंट्रोल में है नहीं। क्या करेंगे, करना तो पड़ेगा, ऑनलाइन है क्लासेस, मोबाइल यूज करना ही है। तो ये भी। अब पॉल्यूशन, बाहर इतनी गाड़ियां चल रही है, इतना कुछ हो रहा है, ये हमारे कंट्रोल में है क्या? नहीं है, नहीं कर सकते हैं इनका। लेकिन जो कंट्रोल में कर सकते हैं वो हमारा खाना, हमारा फूड हैबिट्स, ये हमारे कंट्रोल में है कि हम क्या खाएं, कैसे खाएं, क्या अच्छा खाएं जो हमारे बॉडी को इफेक्ट करे, हमारे फैमिली के लिए भी अच्छा हो। क्योंकि सब शुरुआत आपसे ही होगी। जब आप, कई लोगों का प्रॉब्लम होता है, मेरे पास आते हैं, बच्चे खाते नहीं है, फ्रूट्स नहीं खाते हैं, वेजिटेबल्स नहीं खाते, मैं उनसे पूछती हूँ आप खाते हो? तो उनका जवाब नहीं। आप कैसे सोच सकते हो, जब आप नहीं खाते हो तो आपके बच्चे खाएंगे? शुरुआत आपको करनी होगी। आप अपनी हेल्दी ईटिंग हैबिट नहीं रखोगे और ये कहोगे बच्चे को खिलाएं, बस नहीं, आप खाओगे साथ में तो बच्चे भी खाएंगे। बहुत फैमिलीज में ऐसे होते हैं कि बच्चे को पहले खिला दिया, फिर बाद में खुद बैठा खाने के लिए। दिस इज नॉट अ गुड राइट हैबिट। आप जब भी खाओ बच्चे के साथ खाओ, बच्चे को भी पता होना चाहिए आप क्या खा रहे हो, ताकि उनको वेराइटी पता चले। बिकॉज आप उनको जल्दी जल्दी में खिला देते हो, कई बार तो बच्चे टीवी देखते हुए, टैब देखते हुए, उनको पता भी नहीं होता है क्या खाना होता है। वो खाना उनको कभी असर ही नहीं करेगा, उनका उसका न्यूट्रिशन तो गया। जब उनको खुद को पता नहीं है उसमें क्या खाना है, कैसे खाना है, तो उनको बॉडी को, जब भी खाना खाओ, आप खाओ चाहे वो खाओ, टीवी बिल्कुल बंद होना चाहिए, आपका फोकस खाने पे होना चाहिए। मोस्ट ऑफ द पीपल क्या होते हैं, टीवी चला दिया खाने के टाइम में, स्पेशली बच्चे हों बड़े हों सब लोग, स्पेशली टीवी ही देखते हैं। यस, होता ही है ऐसा। हाँ, ये गलत हैबिट है, ऐसा नहीं करना चाहिए। खाने पे ध्यान देना चाहिए कि हम क्या खा रहे हैं। उसके बाद हम बच्चों को ब्लेम करते हैं कि वो खाते नहीं है, टीवी देख के खाते हैं, बिना टीवी चलते हुए, टैब चलते हुए, मोबाइल के खाते नहीं है। फर्स्ट अपनी आदतें सुधारो आप, उसके बाद फिर। तो खाने का जो है वो हम खुद कंट्रोल कर सकते हैं। क्या क्या खाने की चीजें हैं जो हमें रोज चाहिए, एवरीडे चाहिए, लेकिन हमें पता ही नहीं है कि क्या चाहिए, रोज हमें क्या खाना चाहिए। बस सिंपल लगता है कि ठीक है, जो
वर्षों से चले आ रहा था। और आपको लगता होगा कि यार पहले के लोगों में तो ऐसी प्रॉब्लम नहीं थी, कुछ भी न्यूट्रिशन उन्हें पता ही नहीं था होता क्या था, इतनी प्रॉब्लम्स भी नहीं आती थी। तो उनका खाने का जो आइटम था, उनकी खाने की चीजें और आज की खाने की चीज में जमीन आसमान का अंतर है ना। उस टाइम रेडिएशन था, इतना लोग फोन नहीं यूज करते थे, ना पॉल्यूशन था। आजकल खेत में जो उगा रहे हैं इतने पेस्टिसाइड्स, इतना कुछ यूज करते हैं, वो उनके टाइम में वो नहीं था। तो उनको न्यूट्रिशन की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं, जो खाते थे वो हेल्दी था, बहुत काम करते थे, फिजिकल एक्टिविटी भी हमारे से डबल करते थे, वो स्वस्थ रहते थे, उनको जरूरत ही नहीं थी न्यूट्रिशन की। न्यूट्रिशन आज के लिए, आज के लोगों को ज्यादा जरूरत है, बताए, बिकॉज स्ट्रेस इतना है, इतना काम का लोड है, बच्चे का इतना प्रेशर है, पढ़ाई का है, ये है वो है, इतनी सारी चीजें उनके टाइम में नहीं था। उनको बस जो खाना मिला खाया, उसके बाद कोई टेंशन नहीं है, जो काम है किया, आराम से सोए, और ना पॉल्यूशन था, ना रेडिएशन, फोन की चिंता नहीं थी। यहाँ लोग 12 बजे रात तक भी फोन से, लैपटॉप से चिपके रहते हैं, तो वो रेडिएशन कहाँ जाएगा, बॉडी पे ही असर करेगा। हम आजकल जो है न्यूट्रिशन का वैल्यू ज्यादा बढ़ गया है, और कहीं ना कहीं अगर नहीं न्यूट्रिशन आपका बॉडी में, आप जो 7 चीजें जो मैं बताऊंगी, जो है मेरे बॉडी को चाहिए, तो बहुत ज्यादा जरूरी है। ओके मैम। पहला चीज है वो है कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स थोड़ा बहुत पता होगा, मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जानता होगा कि कार्बोहाइड्रेट्स जो हम लोग खाते हैं उससे हमारे बॉडी को एनर्जी मिलती है, और मोस्टली सब लोग खाते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, रोटी, चावल, आलू, जो भी कार्बोहाइड्रेट की चीजें हैं सब लोग खाते हैं। और प्रॉब्लम है कि हम लोग ज्यादा खाते हैं कार्बोहाइड्रेट, उससे ज्यादा खाते हैं। तो वो हमारा वो खाना वो जरूरी है, ऐसा नहीं कि हम रोटी और चावल और आलू ये सब छोड़ दें, बट वो लिमिटेड अमाउंट में खाना चाहिए, बहुत ज्यादा नहीं खाना चाहिए। उसके बाद दूसरी चीज होती है फैट। फैट सुन के लगता है कि नहीं खाना चाहिए, फैट की चीजें हम हमेशा अवॉइड करते हैं। फैट हमेशा 2 तरह की होती है, एक अच्छी फैट होती है, एक बुरी फैट होती है, और दोनों का बैलेंस रहना बहुत जरूरी है। तो अच्छी फैट जो है उसका जो है वो हमारा रेशियो बहुत कम होता है। बुरा फैट को तो बहुत अच्छे से, क्योंकि हम ऑयली चीजें इतना खाते हैं, राइस है, राइस में भी फैट है, शुगर है, कुछ ना कुछ खाते रहते हैं, सब में फैट है। तो बैड फैट है वो हमारा बहुत ज्यादा हो जाता है। और गुड फैट जो बहुत लिमिटेड चीजों में होता है, जैसे फ्लैक्स सीड्स हमारे यहाँ पुराने जमाने में कहते थे, वो फ्लैक्स सीड्स बोलते हैं ना, तो इसको हिंदी में कुछ तो बोलते हैं, तो वो फ्लैक्स सीड्स जो होता है, तीसी बोलते, तीसी। राइट, तीसी बोलते हैं। तो हमारे जमाने में वो तीसी का वैल्यू नहीं करते थे हम, और वो उसमें ओमेगा, वो गुड फैट बहुत ज्यादा होता है। और आज आप आओगे आपको हैरानी होगी, यहाँ पे लोग फ्लैक्स सीड्स, मतलब अब लोगों को जब पता लग गया कि उसमें अच्छे फैट होते हैं, तो लोगों ने स्टार्ट कर दिया, और इतना महंगा मिलता है यहाँ पे। जी, महंगा मिलता है। मैं भी बिहार से ही हूँ, तो वहाँ कोई पता नहीं था उसको, बट लेकिन हमें उसका पता ही नहीं था कि उसमें इतनी अच्छी क्वालिटी है। तो वो जो है वो गुड फैट बहुत रेयर, नॉर्मली नॉनवेज में ज्यादा होता है, लेकिन आजकल ज्यादा लोग वेजिटेरियन है, मैं खुद वेजिटेरियन हूँ। तो गुड फैट का अमाउंट जो है वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से हमारा सारा जो है बैलेंस बिगड़ना डाइट का शुरू हो जाता है, जो वेट गेन होना शुरू हो जाता है, क्योंकि हम बैड फैट तो ले रहे हैं, और वो जो गुड फैट जो उसको रेशियो को सही करने के लिए चाहिए वो हमें मिल नहीं रहा है। तो वो थोड़ा सा बैलेंस करना, जो हमारा टी होता है और जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं, मोस्टली लोगों की आदत नहीं होती है, बट खाना चाहिए। ड्राई फ्रूट्स में अखरोट आते हैं, उसमें होता है गुड फैट। नॉर्मली नॉनवेज में ज्यादा होता है, बट नॉनवेज जो नहीं खाते हैं तो वो सब चीजें अपना बढ़ा सकते हैं। ओमेगा 3 बोलते हैं, वो बैड फैट है ओमेगा 6, वो गुड फैट है ओमेगा 3। वो सेकेंड चीज जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके बाद थर्ड थिंग है प्रोटीन। प्रोटीन की मैं बात करूं तो क्या होता है ना, हमारा इंडियन का खाने का तरीका ऐसा है कि हमें प्रोटीन ज्यादा खाना चाहिए और कार्बोहाइड्रेट कम खाना चाहिए, बस। लेकिन हमारे यहाँ लोग उल्टा करते हैं, रोटी चावल ज्यादा खाते हैं और प्रोटीन का कम होता है, और यही सबसे बड़ा रीजन है वेट बढ़ने का। आपकी प्रोटीन के रिक्वायरमेंट अगर मैं बताऊं बहुत ज्यादा होती है,
आपकी बॉडी जो है ऊपर हेयर से लेके आपका नेल्स तक सब कुछ प्रोटीन से बना है। अगर पानी के बाद हमारे बॉडी में कुछ है तो वो है प्रोटीन। और हमारी बॉडी का जितना हाइट है, आपका वेट है, उतना ग्राम, अगर आपकी बॉडी की वेट 70 केजी है तो 70 ग्राम प्रोटीन आपको डेली चाहिए। और जब मैं नॉर्मली लोगों से मिलती हूँ, खाते कितना है, 5 से 10 ग्राम, 20 ग्राम, तो क्या होगा? इसका असर सबसे पहले एक तो हेयर पे जाता है। सबसे पहले लोगों के बाल झड़ने, 30 साल नॉर्मल सबका मेंटेन रहता है, बट आफ्टर 30-30 लोगों को प्रॉब्लम्स आने शुरू हो जाते हैं जी। कि बाल झड़ने शुरू हो जाएंगे, वेट बढ़ना। तो अमूमन हर लेडी की प्रॉब्लम है और जेंट्स की भी आजकल एकदम हो गई है मैम। हाँ, क्योंकि 30 के बाद क्या होता है, हमारा BMR बोलते हैं, बॉडी मेटाबॉलिक रेट जो होता है वो डाउन हो जाता है। इसका मतलब यही है। और वो डाउन जब होता है तो हम जो भी खा रहे हैं उसमें से जो न्यूट्रिशन है, जो चीज हमें चाहिए, वो हमारी बॉडी ऑब्जर्व नहीं कर पाती, वो कम हो जाता है। 30 से पहले सब ठीक रहता है, तो जो भी थोड़ा बहुत आप खाते हो ना, उससे न्यूट्रिशन आपको मिल जाता है बॉडी को, हमारे एक्टिव रहते हैं हम। लेकिन उसके बाद हमारा जो है ना BMR लो हो जाता है, जिसकी वजह से ना बॉडी का जो है धीरे धीरे BMR लो हो गया। न्यूट्रिशन ऐसे ही लोग शुरू से ध्यान नहीं देते हैं, लास्ट में 30 के बाद वो डिफिशियंसी में चेंज हो जाता है। तो हमारी बॉडी ऑलरेडी, तो हमें जब ज्यादा न्यूट्रिशन लेने की जरूरत होती है तब हम और कम कर देते हैं, खाने पे ध्यान नहीं देते हैं। बच्चों, उस टाइम फैमिली का टाइम हो जाता है, ध्यान दे रहे हैं, फैमिली पे ध्यान दे रहे हैं, हस्बैंड पे ध्यान दे रहे हैं, खुद पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। न्यूट्रिशन जो चाहिए वो नहीं मिलता है। मैंने बताया ना, प्रोटीन वो बहुत ज्यादा जरूरी है। हमेशा आप लोग कोशिश करो कि जो भी आप खाना खा रहे हो तो उसमें प्रोटीन ज्यादा होना चाहिए। दाल चावल कम खाओ, मिल्क, जो लोग वेजिटेरियन। मैम इसमें एक बात पूछ सकती हूँ, जैसे प्रोटीन जो ग्राम है, जैसे आपने 70 किलो वेट बताया तो 70 ग्राम बताया, तो अब 70 ग्राम को उसकी हम लोग एक रोजमर्रा में अगर उसकी क्वांटिटी को अगर आंके तो किस तरीके से आंके कि वो 70 ग्राम? हम लोगों की नॉर्मली जब मैं कंसल्टेशन वगैरह करती हूँ तो उनका मैं पूरा डाइट लेती हूँ, आप सुबह से लेके रात तक क्या खाते हो, उसके बाद में वो कैलकुलेट किया जाता है प्रोटीन। उसमें आपने कितनी प्रोटीन की चीजें खाई और कितना, वो एक कैलकुलेशन होता है। जैसे एक कटोरी दाल खाया तो वो 4 ग्राम है। अच्छा, 4 ग्राम, बस वही क्वांटिटी में मैं जाननी थी कि कितने। तो वो हम वही करते हैं, वो पूरा डाइट एनालिसिस उनका करके उसके बाद कैलकुलेट करते हैं कि अगर कुछ प्रॉब्लम होती है, जैसे हेयर फॉल हो रहा है, वेट बढ़ रहा है, क्यों बढ़ रहा है, क्या रीजन है, तो वही डाइट एनालिसिस किया, वहां पे जो जो उनका प्रोटीन, जो भी न्यूट्रिशन का गैप है वो हम बता देते हैं कि देखो ये चीजें आपकी कम हो रही है, ये चीजें यहाँ पे आप थोड़ा ज्यादा कर सकते हो जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है। वेट बढ़ता है नॉर्मली, यही वेट बढ़ने का सबसे बड़ा रीजन प्रोटीन डिफिशिएंसी। बिकॉज प्रोटीन क्या है, हमारा मसल्स जो है, सबको पता है हमारे मसल्स हैं, मसल्स जो है वो प्रोटीन से बना हुआ है। और हमारा जो फैट बढ़ रहा है वो फैट अपने आप खत्म नहीं होता है, वो फैट खत्म करने के लिए हमें मसल्स चाहिए और मसल्स के लिए हमें प्रोटीन चाहिए। और जब हम प्रोटीन सही मात्रा में नहीं लेंगे तो वो हमारे हेयर तक, हमारे स्किन तक पहुंचेगा कैसे? तो ऑब्वियसली नहीं पहुंचता है, जिसकी वजह से सारा जो है ना वो बैलेंस बिगड़ जाता है, डाइट का बैलेंस बिगड़ जाता है। तो प्रोटीन है वो बहुत बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। एंड अदर दूसरा थिंग है विटामिन और मिनरल्स, सबको पता होगा विटामिन के बारे में, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन सी। ये फैट है, प्रोटीन है और कार्बोहाइड्रेट है और वाटर है, 4 चीजें हैं। ये मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हमें बहुत ज्यादा चाहिए, ज्यादा मात्रा में चाहिए। तो वो हम थोड़ा उसका देख सकते हैं कि कितना क्या खा रहे हैं। नॉर्मली रोटी चावल थोड़ा कम खाएं, प्रोटीन की चीजें दूध है, पनीर है, सोया है, ये सब चीजें थोड़ा ज्यादा ऐड करें। इवन आप बड़ों के लिए नहीं, बच्चों के लिए, बच्चों के लिए भी मैं बताऊंगी, उनके लिए भी, उनकी भी प्रोटीन रिक्वायरमेंट हमारे से डबल है। बिकॉज बहुत एनर्जेटिक होते हैं, वो बहुत खेलते हैं, आप लोग देखते होंगे कितनी एनर्जी होती है उनकी, उनका मेटाबॉलिज्म बहुत ज्यादा हाई होता है, उनको मेंटेन करने के लिए उनको डबल न्यूट्रिशन चाहिए होता है। तो बहुत बच्चों को स्पेशली, बहुत 1 से लेके 12 साल तक के बच्चों को स्पेशली, उनका वो ग्रोइंग फेज है, वहीं पे उनका हाइट, उनका वेट, सब कुछ वहीं पे बढ़ता है। और ये जो 1 से 12 साल तक जो खाते हैं ना, वही उनका पूरा आगे फ्यूचर डिपेंड करता है, फ्यूचर का हेल्थ उनका डिपेंड करता है। तो इस टाइम में 1 से 12 साल तक बच्चों को बहुत ध्यान से रखना चाहिए, बहुत उनके न्यूट्रिशन का ख्याल रखना चाहिए, उनको खाने के चीजों, फ्रूट्स वेजिटेबल्स है, मैं जानती हूँ इतना इजी नहीं है बच्चों को, आजकल के बच्चों को खिलाना,
बट लेकिन हमें भी चाहिए कि बिकॉज अभी ये हालत है, आप सोच सकते हो आज से 10 साल बाद क्या सिचुएशन होगा, क्या सिचुएशन क्या होगा, क्या रेडिएशन होगा, और बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता जाएगा। बीमारियां बढ़ती जा रही हैं। तो अभी से अगर हम उनको स्ट्रांग नहीं करेंगे तो फिर आगे वो कैसे सरवाइव करेंगे। तो बहुत जरूरी है कि हम उनके खाने का ध्यान रखें। बच्चे इवन विमेंस है, मेंस को भी आजकल हर किसी को प्रॉब्लम आ रही है, कहीं ना कहीं यही रीजन है। न्यूट्रिशन को फॉलो करना बहुत ज्यादा जरूरी है, अपने डाइट को ध्यान रखना, क्या खा रहे हैं हम, क्या खाना चाहिए। बहुत ज्यादा कुछ चाहिए तो आप मुझसे भी बात कर सकते हो, आई विल हेल्प। मेरा काम ही यही है थोड़ा सा उनको, किसी को अगर किसी को इश्यू आ रही है, हेल्थ इश्यू आ रही है, तो क्या रीजन है। डॉक्टर के पास तो हम जब जाएंगे जब बीमारी हो जाएगी, वो हमें दवाई देंगे। लेकिन कई बार होता है ना, डायबिटीज हो जाती है, डॉक्टर के पास जाते हैं, वो डायबिटीज की मेडिसिन दे देगी, लेकिन डायबिटीज हुई क्यों, क्या रीजन, ये नहीं बताते हैं, रीजन नहीं आता है, रीजन नहीं निकल के आता हाँ। तो वहां पे हम हेल्प करते हैं कि क्या रीजन से हुआ है, ताकि आप उस रीजन पे काम कर सको। क्या डिफिशियंसी से हुआ है, ताकि वो फ्यूचर में जाके थोड़ा कंट्रोल हो सके। कंट्रोल हो सके। मतलब ऐसी बीमारी है जो एक बार आ गई तो नहीं जाएगी, नहीं जाएगी सारी जिंदगी। हाँ, इससे अच्छा है कि आप बीमारी हो जाए उससे पहले अपने आप को थोड़ा केयर करना शुरू कर दो। सो 3-4 चीजें जो मैं पिलर बताया मैंने, फिजिकल एक्टिविटी, न्यूट्रिशन पार्ट जो मैंने बोला, विटामिन और मिनरल्स जो है, हमें थोड़ा थोड़ा कैल्शियम है, आयरन है, थोड़ा सबको पता होना चाहिए, सारी लेडीज को थोड़ा बहुत सबको पता होना चाहिए कि ये चीजें किस खाने में आयरन है, कैल्शियम है, जो जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं। आयरन कैल्शियम सबको पता है कि कैल्शियम बहुत ज्यादा जरूरी है, स्पेशली जब आप 30 ईयर्स के हो जाते हो, तो उसके बाद आपकी वैसे ही बोन्स कमजोर हो जाती हैं, बैक पेन होना शुरू हो जाता है, मोस्टली लोगों का, लड़कियों का, लड़कों का, एवरी वुमेन्स सबको होता है ये बैक पेन। क्यों होता है? बिकॉज कैल्शियम आयरन की कमी हो जाती है, खाने में ही नहीं, हम ले ही नहीं रहे हैं। तो स्पेशली कैल्शियम की चीजें जो है, मिल्क को डबल कर दो, जो भी चीजें प्रॉब्लम है, किस वजह से क्या पेन, बैक पेन हो रहा है, मतलब कि आपको कैल्शियम कमी है, आपकी कैल्शियम की कमी है, आपको चक्कर आ रहे हैं, वीकनेस लग रहा है। बिकॉज विमेन्स का बहुत ज्यादा जरूरी होता है, उनकी आयरन हमेशा लो रहती है, हीमोग्लोबिन हमेशा लो रहती है, क्योंकि ब्लड लॉस उनका मंथली होता है, तो उनको हमेशा आयरन की कमी रहती है। तो उनको स्पेशली आयरन का बहुत ध्यान रखना चाहिए, खाना चाहिए आयरन की चीजें, ग्रीन वेजिटेबल्स है, पालक है, जो भी आयरन की चीजें हैं वो हमेशा खानी चाहिए। तो ये सब चीजें हैं। और अब नेक्स्ट मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगी। मैम अगर मैं यहाँ एक सवाल करूँ, जैसे आजकल विटामिन की बात होती है तो ए बी सी डी हम लोग बहुत मतलब इसके बारे में हम लोग को नॉलेज है, लेकिन मैम आजकल एक B12 सुनने में आ रहा है, क्या मैम ये प्रॉब्लम हो रही है? मैं देख रही हूँ कि बहुत ज्यादा ये प्रॉब्लम सामने आ रही है, तो ये क्यों हो रहा है? क्या इसका रीजन मतलब है ना मेंटली सॉफ्ट से भी होता है कि हम लोग कोई ऐसी वो मतलब कोई न्यूज सुनते हैं, इस वजह से ये हमारी एब्जॉर्ब कर लेती है बॉडी से? इसके बारे में अगर मैम आप कुछ जानकारी मुझे देंगी तो। बिल्कुल, B12 है आजकल नॉर्मली लेडीज में बहुत कम होता है। एक तो इसका ये है ना कि ये वेजिटेरियंस में ज्यादा प्रॉब्लम आती है। जी मैम। B12 का जो सोर्स है ना वो नॉनवेज ज्यादा है। ओके। नॉनवेज ज्यादा है, जिस नॉनवेज, और आजकल वेजिटेरियंस ज्यादा। B12 आप जाके देखोगे ना, वो यीस्ट होता है, वो हमें हेल्प करता है डाइजेशन में, हमारी एनर्जी लेवल में। तो नॉर्मली आजकल जो है लोगों का B12 हमेशा औरतों का डाउन रहता है। एक तो खाने की चीजों में वो खाते नहीं है, पहले के लोग है ना बहुत ज्यादा ग्रीन वेजिटेबल्स, बहुत ज्यादा फ्रूट्स वगैरह सब जो भी फ्रेश खाते थे। अभी क्या हो गया है, जो एक बाउल फ्रूट पहले लोग खाते थे उनको जो न्यूट्रिशन मिलता था, और अभी 5 बाउल भी खा ले तो भी हमें उतना नहीं मिलता, वो उतना नहीं मिलता है ही नहीं। वो है ही नहीं। ब्यूटी ऊपर से ऑब्जर्वेशन नहीं हो रहा है हमारा। B12 का ऑब्जर्वेशन इसलिए नहीं होता, बहुत सारी चीजें रिलेटेड है, जैसे आयरन मैंने बोला, अगर आपका आयरन कम है तो वो B12 जो भी आप खा रहे हो फूड की चीजें वो ऑब्जर्व नहीं होंगी। तो सब कहीं ना कहीं एक दूसरे से रिलेटेड है। तो ये फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का ही है। B12 पहले लोगों को मिल जाता था, आजकल बनाते बनाते लोगों को, एक तो हाई हीट पे इतना बनाते हैं लोग कि उसका सारा विटामिन चला जाता है। कभी भी आप खाना बनाते हो तो कोशिश करो कि लो डिम कर, हाँ मीडियम, ज्यादा पकाना नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी उसका न्यूट्रिशन खत्म हो चुका है। खत्म हो चुका।
तो आप ज्यादा हीट पे जब पकाते हो ना तो उसका सारा न्यूट्रिशन चला जाता है। तो कोशिश करो कि हाफ बॉईल करके ऑयल थोड़ा कम डाले, फ्राइड कम करे उसको, कोशिश करें कि लो ऑयल में जितना अच्छा हम बना सकते हैं। ऐसा नहीं है, मैं कई बार बिना ऑयल के सब्जी बनाती हूँ और अच्छी बनती है, कोशिश करती हूँ, क्योंकि बैलेंस करना बहुत जरूरी है। सो वाटर कम डालें उसमें। अब जैसे साग बनाने गए तो मोस्टली पीपल जल्दी बनाने के चक्कर में उसमें बहुत ज्यादा पानी डाल दिया, तेज पानी आंच डाल देते डाल हैं। दिया, राइट, उसका न्यूट्रिशन सारा कुछ खत्म हो जाता है। तो B12 जो फ्रूट्स है, ग्रीन वेजिटेबल्स आपको ज्यादा खाने पड़ेंगे, क्योंकि हम नहीं खाते हैं। हम रोटी और चावल ज्यादा खाते हैं और वेजिटेबल्स और दाल कम खाते हैं। मैम इधर में देखे हैं B12 के बारे में मैंने सुना कि जैसे B12 का जो इलाज भी है, वो इलाज भी मैम बहुत मतलब टिपिकल है। जैसे उसकी सुई वगैरह भी आती है, बोलते हैं कि इसकी स्कार्सिटी कम नहीं कर सकते हम लोग। हाँ। इंजेक्शन भी आती है, उसका भी एक प्रॉपर रूप से कोर्स होता है कि B12 आपके बॉडी को कैसे रिकवर करेगा। और ये मैंने देखा है कि लड़कियों में ज्यादा ये प्रॉब्लम हो रही है मैम। हाँ, लड़कियों में ज्यादा प्रॉब्लम हो, लड़कियों में ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, जो स्टडी कर रही है, चाहे बाहर आउट ऑफ स्टेशन रह रही है। मैं ये देख रही हूँ CD की बात ही वो पीछे की हो गई। हाँ आ रही है आपकी आवाज। ओके मैम। जी मैम, बस यही मैम जानना था कि मतलब इसका कहीं ना कहीं किसी चीज से अगर रिलेशन हो मैम, तो मुझे इस बारे में जानकारी चाहिए थी बस। और वही है खाने का, और कुछ नहीं है। खाने का ये और कुछ नहीं है। B12 का सोर्स आप देखो और कोशिश करो कि जितनी B12 यीस्ट की चीजें होती है ना, नॉर्मली यहाँ पे क्या होता है ना, थोड़ा इडली डोसा जो यीस्ट वो किया जाता है ना, हम बोलते अच्छा। हैं। हाँ, जी मैम। हाँ, जो थोड़ा सा जिसमें यीस्ट हो। हाँ, हम लोग जिसको मतलब है ना छोड़ते हैं उसके हाँ बाद हाँ, राइट। वो हिसाब से। जी जैसे हमारे यहाँ ढोकला बनता है, ठीक है। हाँ, वो सब चीजें हैं, तो वो सब थोड़ा खाने में आप ऐड करो। ढोकले हैं या फिर इडली डोसा है, जो हम थोड़ा एक दिन रख के उसको यीस्ट चेंज करते हैं। कर्ड तो खा, इससे ये कमी पूरी होगी B12 की। बिल्कुल। मिल्क की चीजें थैंक खाओ, यू। मिल्क लो आप, कर्ड लो। जी मैम। ओके। ये जो भी हेल्दी चीजें हैं B12 की जितनी होती है ना, सोर्सेज, फूड सोर्सेज होते हैं, वो जी ज्यादा मैम। करें। और नहीं तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। एक्सरसाइज नहीं करते हैं, जो बॉडी हमारी ऑब्जर्व ही नहीं कर रही है खाना। मतलब फिजिकल एक्टिविटी कितने लोग करते हैं, कितने लोग योगा एक्सरसाइज करते हैं? नहीं करते हैं। तो आप जो नहीं खा रहे कर। हो उसकी ऑब्जर्व नहीं हो रहा है। तो ये तीन चार चीजें हैं जो बैलेंस होना चाहिए, बैलेंस डाइट होना चाहिए, तभी आप जो खा रहे हैं वो भी आपके बॉडी में ऑब्जर्व करेगी ओके। सब कुछ। ये तीन चार चीजें जो मैंने बताई, विटामिन मिनरल्स हैं, उसके बाद प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट, गुड फैट है, तो सब एक दूसरे से रिलेटेड है। जब तक आप पूरा नहीं, सब कुछ आपका बैलेंस नहीं रहेगा। आप अपना खाना चेक करो, आप क्या सब कुछ खा रहे हो। जी। मैं पूछती हूँ लेडीज में, मोस्टली मिल्क नहीं लेते हैं, हम्म, पनीर नहीं खा रहे हैं, प्रोटीन रहता ही नहीं है। प्रोटीन की तो ऐसा है कि आपकी बॉडी के सारे हार्मोन्स, जो इंसुलिन है, जो हमारे डायबिटीज, जहां से हमारी सारी फंक्शंस होते हैं, हार्मोन्स जो हैं, सारे प्रोटीन से बने हुए हैं। और जब आप खुद चेक करना कि आप कितना दाल खाते हो, कितना मिल्क पीते हो। मुश्किल से एक कटोरी दाल खाया आपने, तो उसमें कितना मिल जाएगा आपको प्रोटीन। थोड़ा सा वो चीजें, दाल वाल बढ़ाना, ग्रीन वेजिटेबल्स बढ़ाना पड़ेगा। आप क्या खा रहे हो वो देखना, चेक करना पड़ेगा। कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं डिफिशियंसी होती है। तो प्रोटीन, वही बोला ना मैंने आपको कि रोटी चावल कम खाओ। हाँ मैम, असल में क्या है, ABCD का तो बहुत सुना था, लेकिन मेरी भांजी है वो आउट ऑफ स्टेशन स्टडी कर रही है इंदौर में, उसको बराबर ये प्रॉब्लम हो जाती है। B12 भी उसका लैक कर जाता है मैम, और उसके लिए प्रॉपर रूप से इंजेक्शन ही बताया हुआ है। इंजेक्शन ही आप लो, इसका एकमात्र यही उपाय है। वो इंजेक्शन भी बहुत हार्ड है। इस वजह से मेरे दिमाग में आया, तो मैंने आपसे पूछा कि किससे हम इसकी रिक्वायरमेंट पूरी कर सकते हैं, तो कुछ तो रिकवर होगा ना। हाँ बिल्कुल, खाने से ही होगा। सारी रिक्वायरमेंट सारी पूरी खाने से ही होगा। उसको जी B12 का जो सोर्स है, खाने के जो सोर्सेज हैं, उसको बढ़ाना पड़ेगा। इंजेक्शन नहीं तो वो बताएंगे नहीं कि आपको ये खाओ वो खाओ तो ठीक होगा। वो उनको पता है B12 डिफिशियंसी आई है, सीधा इंजेक्शन डालो, वही और कोई इलाज नहीं है। कहीं भी डॉक्टर के पास आपको मेडिसिन, अगर प्रॉब्लम आई, डायबिटीज आई है, डायबिटीज का मेडिसिन ले लो, मेडिसिन वही बात। लेकिन डायबिटीज का रीजन क्या है, क्यों हुआ है, कहाँ क्या खाने की कमी हो गई है, वो बता दे तो शायद हमें जी मैम, सही बात है। और मैम
कंटिन्यू कर रहे हैं तो फिर है ना, किसी का क्वेश्चन होंगे तो फिर बस ये 4 चीजें जो मैं बताना चाहूंगी, जो 4 जो प्रिंसिपल है खाने की, ताकि आप वो उसको फॉलो कर पाओ, और उसके बाद फिर क्वेश्चंस पे आ जाएंगे हम। तो 4 प्रिंसिपल जो है खाने की, जो मैं हर जगह ये जरूर एक बार बोलती हूँ कि प्लीज आप लोग फॉलो करो, एक हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए, हेल्दी रहने के लिए, हेल्दी वेट मेंटेन करने के लिए, हेल्दी स्किन के लिए, हेल्दी हेयर के लिए, सब कुछ अगर चाहिए अच्छा, तो जो खाने की 4 प्रिंसिपल है वो हमेशा फॉलो करो। पहली प्रिंसिपल, जब सब सो के उठते हो तो विद इन 15 to 20 मिनट्स आपको कुछ खाना है, अच्छा चीज कुछ खाना है, वो चाय और कॉफी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मोस्टली सब उठते हैं, सबसे पहले आप क्या खाते हो? टी, चाय या कॉफी। तो खाना है, उठने के ठीक 15-20 मिनट के अंदर आपको कोशिश करो कि वहां पे कुछ हेल्दी फ्रूट्स खा लो आप। बनाना है, एप्पल है, या फिर ड्राई फ्रूट्स सबसे अच्छा है कि आप रात को ड्राई फ्रूट्स भिगाने के लिए रख दो, मॉर्निंग खाओ। वो आपको उठने के आधे घंटे के अंदर खाना है। वो सबसे पहला जो प्रिंसिपल, खाने का सही जो प्रिंसिपल है, जो कि हमारे यहाँ की औरतें बिल्कुल नहीं करती है, मुझे पता है। वो उठने के बाद उनका सारा ध्यान किचन में रहता है, उसके बाद चाय बनाए तो चाय पी लिया, और खाने का तो ध्यान ही नहीं है, बहुत होगा तो सुबह उठते के साथ चाय पी लिया। वो आपकी हेल्थ के लिए बहुत ही खराब है। चाय पियो, आपको अगर पीना है तो चाय पियो, बट लेकिन बाद में सबसे पहले ध्यान रखो कि कुछ खा लो, आधे घंटे के अंदर कुछ हेल्दी खाओ। आधे घंटे खाने के लिए बोला, ये नहीं कि कुछ भी खा लिया, कुछ भी खा लिया। जी मैम, ये नहीं ओके कि मैम, वो बिस्किट्स आते हैं, बिल्कुल नहीं। ओके बिस्किट बिल्कुल, उन्होंने ये सब चीजें, बिस्किट्स है या फिर मैगी है, ये सब चीजें नहीं, कुछ हेल्दी चीजें, ड्राई फ्रूट्स खाओ, मिल्क लेना है तो मिल्क भी ले सकते हो आप, कुछ मिक्स करके, जूस मिक्स करके ले लो। तो सबसे पहला फंडा है कि सो के उठते के साथ आधे घंटे के भीतर आपको कुछ। ठीक है मैम। दूसरा फंडा है कि हर 2 घंटे पे खाने का। हम क्या करते हैं, सीधा ही 12 बजे खाएंगे। और वो होता क्या है, भूख ज्यादा लगती है, ज्यादा खा लेते हैं, और वो हमारी बॉडी क्या होती है, जितना खाया वो कैलोरी हमारा बर्न हो ही नहीं पाएगा। तो 2 घंटे पे जब हम हर 2-3 घंटे पे थोड़ा खाते हैं ना, हर 2-3 घंटे पे थोड़ा खाओगे, कम खाओगे, वो कैलोरी छोटी होगी और वो इजीली बर्न हो जाएगी। कुछ भी काम किया वो इजीली आपको भूख भी लगेगी। फिर लोगों को डाइटिंग करने जाते हो, लगता है कि डाइटिंग करेंगे तो हमारा वेट कम हो जाएगा। यहाँ उल्टा होता है, डाइटिंग से कभी भी वेट कम नहीं होता है। मुझे लोग बोलते हैं कि मैं तो सुबह खाना ब्रेकफास्ट ही नहीं करती हूँ, फिर भी मेरा वेट नहीं कम हो रहा है, उल्टा बढ़ता जा रहा है। तो ये सबसे गलत है। कभी भी ब्रेकफास्ट जो आपका खाने का है वो कभी भी स्किप मत करो, क्योंकि हमारी बॉडी जो होती है वो बहुत स्मार्ट है, उसको भी पता है, अगर उसको पता लग गया कि अब उसको सुबह में खाना नहीं मिलने वाला, अगले 4-5 घंटे तक उसको खाना नहीं मिलेगा, तो वो बॉडी आपकी स्टोर करना शुरू कर देती है खाने को। आप बताओ कि आपको 1 मंथ की सैलरी अगर है, आपको मिली है अभी, और आपको पता लगे कि आपको नेक्स्ट मंथ सैलरी नहीं मिलेगी, तो आप क्या उसको बचाओगे? उसमें से बचा के रखेंगे। जी, सेम हमारी बॉडी है, उसको भी पता लग गया कि अभी ये 12 बजे खाती है, तो एक ही बार 7-8 बजे रात को अब मुझे खाना मिलने वाला है। अब इसी में चलाना, रूम ठंडा हो गया काफी। क्या करेगी वो, हमारी बॉडी स्टोर करना शुरू करती है, और यही रीजन है कि कम खाने के बाद भी वेट बढ़ता जा रहा है। लोग बोलते हैं मैं पानी में पीती हूं वेट बढ़ रहा है, मैं 2 ही टाइम खाती हूँ फिर भी मेरा वेट इतना ज्यादा बढ़ रहा है। खाने का सही तरीका नहीं है। आप कभी भी डाइट करके, ये सब खाना एक स्किप करके कभी भी आपका वेट कम है। आपको वेट कम करना है, हर 2 घंटे पे थोड़ा सा खाओ आप, ताकि जो खाया है वो आप इजीली पचा सको उसको। तो ये सेकंड प्रिंसिपल जो है खाने का, ये हुआ। थर्ड प्रिंसिपल है, जिस दिन आप ज्यादा काम करते हो उस दिन ज्यादा खाओ। अगर आप किसी दिन लग रहा है कि आज बहुत कुछ काम तो किया नहीं है, कुछ नहीं है, उस दिन कम खाओ। उतना ही खाओ जितना आपका बॉडी ऑब्जर्व कर सके, स्टोर नहीं करे। बिकॉज अगर एक्सरसाइज करते हो, खाओ, अच्छे से खाओ। फिर आप मान लीजिए 1 घंटे एक्सरसाइज कर लिया, जॉगिंग करके आए, आप अच्छे से जो खाना है आप खाओ। लेकिन आप कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहे हो, कहीं नहीं, वॉकिंग नहीं कर रहे हो, जॉगिंग नहीं कर रहे हो, तो कम खाओ। मान लीजिए किसी दिन हरासमेंट हो गया है, कहीं घूमने गए हैं, बहुत ज्यादा चला है, ठीक है, उस दिन आप अच्छे से खाओ।
बट जिस दिन आपकी बॉडी ज्यादा वर्क नहीं की है उस दिन कम खाओ। हमारी बॉडी की जो रिक्वायरमेंट है उसी के हिसाब से होती है, ठीक है। और लास्ट चीज, हमेशा सोने से 2 घंटे पहले आपका खाना डिनर फिनिश हो जाना चाहिए, ताकि वो जो आप खाए हो उसको भी तो डाइजेस्ट होने का टाइम मिलना चाहिए। आप पता चल रहा है 10 बजे खा के 10:30 बजे सोने जा रहे हो, तो वो डाइजेस्ट तो हुआ नहीं, तो रात भर में तो वो फैट में चेंज होगा ही ना। और सुबह वो आपके बॉडी को ऊपर से फैट तो बढ़ेगी ही और दूसरी प्रोटीन से स्टार्ट हो जाएगी, डाइजेस्ट नहीं होगी तो ऑब्वियसली। इसलिए हमेशा कोशिश करो जब भी आप डिनर करते हो रात का, तो वो 2 घंटे पहले आपका फिनिश होना चाहिए। 2 घंटे में आपकी बॉडी डाइजेस्ट कर लेगी खाना। उसके बाद आप सो रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो फैट में वो कन्वर्ट नहीं हो। तो ये 4 फंडा है हेल्दी ईटिंग का, ये 4 प्रिंसिपल है जो फॉलो करना है। और आप लोग पूछ सकते हो, आपको कोई डाउट है, कुछ भी क्वेश्चंस है। हाँ, अब मेरे पास सवाल आया मैम सविता वर्मा का। सविता, आप अपना सवाल रखें। हाँ सविता बताइए। नमस्ते मैम। नमस्ते। आपने इतनी अच्छी अच्छी बातें हम लोग को बताई, इसके लिए थैंक यू। हम इन बातों का हम लोग ध्यान रखेंगे। इनमें से कुछ बातें तो हम लोगों को पता भी नहीं थी, जो आज हमें वो जानकारी हमें प्राप्त हुई, इसके लिए आपको धन्यवाद। मैं एक बात पूछना चाहती हूँ मैम कि मेरे 2 साल पहले मेरा गोल्ड ब्लैडर का ऑपरेशन हुआ था, स्टोन का। उसके बाद मेरे मिल्क और मिल्क के प्रोडक्ट मेरे पचते नहीं है, तो बहुत मुश्किल होता है डाइजेस्ट करना मिल्क को। अक्सर ऐसा होता है कि लूज मोशन होने लग जाता है या फिर वॉमिटिंग टाइप लगने लग जाता है। और आजकल ऐसे फील होता है कि जैसे बोन सब वीक हो गई है, जैसे कि थोड़ा सा मूवमेंट करते जैसे बोन में से आवाज आती है कट। तो वो किस कारण होता है? क्योंकि अब जैसे भी बैंड करते हैं हैंड को या लेग को, तो कट सी आवाज आती है बोन में से, तो वो क्यों होता है? स्पेशली नीज पे आते होंगे आवाज ना, घुटने पे ज्यादा आवाज आती होगी। घुटने में ज्यादा आती है, ऐसे गर्दन पे भी अगर ऐसे करते हैं ना, तब भी कट थोड़ा सा आता है बैक में, रीढ़ की हड्डी में, जैसे बैकबोन में भी कट से आवाज आती है। और बैक पेन तो रहता ही है। तो आप सबसे पहले तो जैसे कि आफ्टर मतलब डिलीवरी के बाद बैक पेन तो शुरू से ही है ही, लेकिन अब ये बोन में भी ऐसे वीकनेस लगने लग गया है। आप मिल्क की चीजें फिर खा नहीं पा रहे होंगे, राइट? कि आपने बोला डाइजेस्ट नहीं। मिल्क की चीजें मैं नहीं खा पा रही हूँ और डाइजेस्ट नहीं कर पाती हूँ। तो ऐसा क्या लूं जिससे मेरी बोन भी मजबूत हो जाए और मुझे कोई प्रॉब्लम भी ना हो? और एक तो ऐसे है कि आपको एक बार ऑलरेडी स्टोन का प्रॉब्लम हो चुका है, तो आपको हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा। एक चीज तो है कि आप पानी बहुत ज्यादा पियो। वाटर कंजप्शन एकदम 4 से 5 लीटर बिल्कुल उसमें कम मत करना आप। और दूसरी, अभी आप बहुत ज्यादा मिल्क प्रोडक्ट प्रोटीन वगैरह नहीं ले सकते हो, बिकॉज इससे प्रोटीन अगर ज्यादा हुआ तो वहां पे स्टोन बनने के चांसेस रहते हैं। तो आपके लिए रिकमेंडेड है कि गोल्ड ब्लैडर का तो ऑपरेशन हो चुका है। अभी तो, लेकिन तो फिर भी ध्यान रखना, क्योंकि वो निकल ऑपरेशन तो हो चुका है। आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम आप चेक कराओ, एक बार ब्लड टेस्ट कराओ। आपकी कैल्शियम मुझे लग रहा है बहुत ज्यादा लो है, आपकी विटामिन डी और कैल्शियम, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है। तो आप ना एक बार ब्लड टेस्ट करा लो, और मेरे ख्याल से उसमें हाँ। और अगर आपको कैल्शियम बहुत ज्यादा कम है तो आप कैल्शियम सप्लीमेंट्स ले सकते हो, बिकॉज आप बोल रहे हो कि आपको डाइजेस्ट नहीं हो रहा है। और विटामिन डी, तो विटामिन डी आपको लेना पड़ेगा, क्योंकि कैल्शियम और मैम एक बात और पूछना चाह रही हूँ मैं। हाँ कि मैंने दिल्ली के एक डॉक्टर को दिखाया था, तो उन्होंने कहा था कि आप कैल्शियम की टेबलेट मत लो, उससे फैट ज्यादा होता है। लेडीज लोग में फैट ज्यादा बढ़ जाता है कैल्शियम की टेबलेट लेने से, और बोन्स की प्रॉब्लम और ज्यादा हो जाती है फैट बढ़ने से। तो ये क्या सच है? नहीं, बिल्कुल नहीं, मेडिसिन नहीं, आप फूड सप्लीमेंट्स लो। सप्लीमेंट्स लो जो खाने फूड के। ही कहा है लेने के लिए कि फूड सप्लीमेंट्स के लेके आप कैल्शियम की कमी को दूर करिए, टेबलेट ना ले। हाँ बिल्कुल। और कभी भी मेडिसिन का कैल्शियम, क्योंकि क्या होता है ना, मैं बताती हूँ थोड़ा सा, ताकि आप जब भी कैल्शियम अगर ले रहे हो, सप्लीमेंट्स ले रहे हो, तो बहुत ध्यान रखना पड़ता है। क्योंकि जो मेडिसिन होते हैं ना, उसमें वो लोग 400 mg से ज्यादा रहता है वो कैल्शियम, और हमारी बॉडी ना 200 से ज्यादा एक बार में ऑब्जर्व कर ही नहीं पाती है। और वो एक्स्ट्रा जो बचता है ना, वो बॉडी में स्टोर होने लगता है। 1 महीने के लिए ले रहे हो तो ठीक है मेडिसिन, बट अगर लॉन्ग टाइम में अगर आपको लेना है,
तो कभी भी मेडिसिन ज्यादा टाइम तक कैल्शियम का, कि बिकॉज उससे ना कैल्शियम ज्यादा लेने से वो बॉडी में स्टोन बनना शुरू हो जाता है। तो फूड सप्लीमेंट्स कोई अच्छा सा है, कोई भी ले सकते हो आप। मैं बता दूंगी, आप ले सकते हो आराम से, सप्लीमेंट्स लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अच्छा होना चाहिए, वो सही होना चाहिए, जिसमें कोई साइड इफेक्ट ना हो, और फूड से। और खाने में अगर आप ऐड कर सकते हो कैल्शियम की चीजें, मिल्क तो आपने बोली खा पाओगे, कर्ड खा पाते हो तो कर्ड खा सकते हो। कर्ड खाली पेट नहीं खा पाती हूँ, खाली पेट खाने से प्रॉब्लम है। नहीं, खाली पेट कर्ड खाना भी नहीं है, उससे सुबह अगर लस्सी पीने का मन किया, कुछ खाया हुआ नहीं और लस्सी पी लिया तो वो प्रॉब्लम देती है, डाइजेस्ट नहीं होती है। मिड मॉर्निंग खाना है आपको, जैसे ब्रेकफास्ट सुबह कर लिया तो 11-12 बजे का जो टाइम है वहां पे आप ले सकते हो। मॉर्निंग और नाइट को ये नहीं लेते हैं, कर्ड नहीं लेते हैं। थैंक यू मैम, Okay. थैंक यू सो मच। अब थैंक यू सविता। नाउ प्रीति। प्रीति अग्रवाल, आप अपना क्वेश्चन रखिए प्लीज। गुड इवनिंग मैम। मैम आपने जो गाइडेंस दी है बहुत काफी मतलब उससे मुझे सीखने को भी मिला है। अच्छा मैम, जैसे आपने ये बताया कि हमें जो डाइट जो खानी है, जैसे 2-2 घंटा में खानी है, तो हमारा वेट गेन नहीं होगा, बट स्टिल अगर हमारा वेट गेन हो गया, जैसे कि मेरी हाइट 5'3" है एंड आई हैव 68 kg वेट, तो आई थिंक आई एम ओवरवेट आई थिंक। तो मैम जैसे कि उस फैट को कम करने के लिए क्या करना चाहिए मुझे? मैं सोचती हूँ कि मेरा 60 से लेके 62 तक हो तो मुझे ठीक रहता है, जैसे कि आई एम ऑल्सो एन अस्थमा पेशेंट, तो जैसे मेरा वेट भी बढ़ता है तो मुझे अस्थमा की प्रॉब्लम भी बढ़ जाती है। तो बस वही फैट को, जैसे डाइट तो मैं ठीक लेती हूँ, जैसे सुबह ग्रीन टी है, अखरोट है, ये सब मैं लेती हूँ, बट स्टिल आई एम वॉचिंग कि मेरा वेट है ना गेन हो रहा है। तो जैसे मैंने वेट लॉस किया था, बट फिर क्या हुआ कि जैसे एक्सरसाइजेस मैंने छोड़ दी फिर ड्यू टू सम रीजंस, तो क्या हुआ, अगेन वो वेट गेन होने लगा और सडनली वो, जैसे मैंने 60 पे आ गई थी, फिर वो दोबारा 68 पे हो गया मैम। तो बस यही तो, डाइट में ऐसा नहीं कि मैं ओवर ईटिंग कर रही हूँ या कुछ ऐसा है, बस वही है कि अब फिर वापस मैं वो वेट डाउन करना चाह रही हूँ और वो हो नहीं पा रहा है। तो वही आप अपने फूड में देखो, आप वेजिटेरियन हो राइट? यस, आई एम प्योर वेजिटेरियन। हाँ, तो कहीं ना कहीं क्या होता है, वही मैं बोला ना, प्रोटीन डिफिशियंसी हो जाती है हमें, कि हम प्रोटीन जितना चाहिए हमारे बॉडी को, मसल्स को, उतना मिल नहीं रहा है। अगर मैं एक बार आप मुझसे कांटेक्ट करना, मैं एक बार आपका डाइट एनालिसिस कर दूंगी, तभी मैं बता पाऊंगी कि आप क्या चीज का, शायद हो सकता है प्रोटीन कम हो आपका, या फिर आप कार्ब्स ज्यादा ले रहे हो, जितना चाहिए टोटल अमाउंट उतना नहीं आ रहा है, जिसकी वजह से आपके सॉरी काफ क्या बोले आप कि काफ ज्यादा? अभी आपने बोला ना, मैंने प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स को बोला है उन्होंने, कार्ब्स। अच्छा, ओके ओके ओके। कार्ब्स जो है वो ज्यादा हो रहा होगा आपका। आप 2-3 चीजें करो। हाँ। ये आपका रोटी चावल थोड़ा कम करके, और उसके बदले में थोड़ा सा वेजिटेबल्स, दाल जो है दोनों टाइम लेना शुरू करो, और प्रोटीन जो है वो ज्यादा लो, ताकि आपका मसल्स बने, और जो आपका फैट ऑलरेडी बढ़ चुका है उसको कम करके, मसल्स तो चाहिए होंगे ना, प्रोटीन चाहिए होगा। हाँ, तो अब आपने जैसे बताया आपका हाइट है, बोला ना आपने कि कितना है आपका, 5'3", हिसाब से आपको 60 ग्राम प्रोटीन रोज चाहिए। तो थोड़ा सा कंजम्पशन बढ़ाओ। अब प्रोटीन खाने से क्या होता है पता है, कि आपको भूख नहीं लगती है, वो डाइजेस्ट होने में टाइम लगता है, तो थोड़ा आप कम खाओगे और मसल्स भी बनेंगे, और मसल्स बनेंगे तो अपने आप जो आपका एक्स्ट्रा फैट है ना वो बर्न होना शुरू हो जाएगा। ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू प्रीति, और मैं कांटेक्ट करूंगी, तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई होगी। अब मैं पायल अनम्यूट कीजिए आप अपने आप को और अपना क्वेश्चन रखिए प्लीज। पायल, हाँ, आप अपना क्वेश्चन रखिए प्लीज। हाय मैम, थैंक यू फॉर कमिंग, अच्छा लगा जी। मेरा सवाल है कि मॉर्निंग में मैं भी लेती हूँ, जब से पता चला है कि ग्रीन टी से पहले कुछ उठने के साथ लेना चाहिए। मेरा ये सवाल है कि एक्सरसाइज के बाद ले सकते हैं कि उठने के साथ ही लेना चाहिए, ड्राई फ्रूट्स या फ्रूट्स? तो एक्सरसाइज तो आपको कभी भी खाली पेट नहीं करना है। नहीं क्या? अच्छा, दूसरा कि कोई बोलते हैं कि जैसे रात में
या कभी भी जैसे काऊ मिल्क नहीं पीना चाहिए, जैसे काऊ मिल्क से लेडीज लोग को फैट होता है, तो ये से फैट, मिल्क में फैट तो होता ही है ऑब्वियसली, कोई भी हाँ मिल्क, हाँ मिल्क में फैट तो होता ही है, बट ज्यादा नहीं लेना है, ले सकते हो आप ये मिल्क। काऊ मिल्क, अच्छा काऊ मिल्क में कोई प्रॉब्लम नहीं है? काउ मिल्क नहीं, आई थिंक वो जो है सुधा डेयरी मिल्क, वो सब। सुधा मिल्क ओके। अगर आपका वेट ज्यादा है, फैट ज्यादा है, तो हमें हम्म, वो लो फैट वाला मिल्क लो आप। अच्छा काऊ नहीं, अच्छा लो फैट और आता है, स्लिम फिट मिल्क आता है, वो लो आप। अच्छा तीसरा गैस प्रॉब्लम बहुत रहता है, हाँ, गैस प्रॉब्लम तो रहेगी ही, तो बहुत रहता है। हाँ, तो उसके लिए, गैस के लिए आप फिर ढंग का फाइबर की चीजें खाओ। फाइबर नहीं होगा आपके खाने में, इज लाइक फाइबर फाइबर इज लाइक हरी सब्जियां नहीं खाते होगे, या फाइबर जो फ्रूट्स होते हैं ना, जैसे ऑरेंज, जिसमें ऑरेंज हुआ ना, वो है हाँ हाँ फाइबर। अच्छा अच्छा अमरूद और हुआ, ये सब चीजें, फ्रूट्स वेजिटेबल्स, थोड़ा फाइबर जिसमें होता है, वो चीजें आप खाओ। फाइबर जहाँ अच्छा कम होगा, कॉन्स्टिपेशन, डाइजेशन, गैस्ट्रिक सारा शुरू हो जाएगा। सबका सेकेंड कोई बोलता है कि आफ्टर ब्रेकफास्ट ना लंच मतलब मीडियम लेना चाहिए फ्रूट्स, कोई बोलता है कि आफ्टर लंच फ्रूट्स का टाइमिंग। नाइट में नहीं ले सकते हो, बाकी ले सकते हो आप इवनिंग 5। नहीं जैसे नाइट क्या में, बोले? नाइट में फ्रूट नहीं, अच्छा मॉर्निंग में ले सकते हो। नहीं मॉर्निंग में है, अच्छा 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 आफ्टर लंच नहीं ना? आफ्टर लंच भी ले आफ्टर सकते, लंच आफ्टर लंच भी ले अच्छा सकते उसमें हो। नहीं बिल्कुल, नहीं नाइट में सिर्फ नहीं, अच्छा फ्रूट्स आप आराम से ले सकते हो कभी भी। थैंक यू मैम, नहीं जानना तो। थैंक यू पायल। अदर थैंक यू। और कोई जिनका सवाल हो, मैं सबको एक बार अनम्यूट कर रही हूँ, अगर किसी का कोई सवाल हो तो आप सवाल रख सकती हैं। म्यूट और जिनको क्वेश्चन करना हो अपने आप को खुद को अनम्यूट करके रख सकती हैं अपना, जिनको भी सवाल करना। हाँ कौन? नीतू? नीतू, या क्वेश्चन रखो अपना। गुड इवनिंग मैम। एक्चुअली मैं पूछ रही थी विटामिन डी के लिए क्या कंज्यूम करना चाहिए? देखो, विटामिन डी के लिए अगर ज्यादा डिफिशियंसी है तो आपको लेना पड़ेगा विटामिन डी का, डी राइस का आता है सैशे। अगर बहुत ज्यादा है, नहीं तो थोड़ा सा मॉर्निंग में धूप में चाहिए आप। और खाने में आप वही मिल्क में ही मिलता है, वो मिल्क प्रोडक्ट्स में ही रहते हैं विटामिन डी। और नॉर्मली नॉनवेज आइटम में आता है, तो वो तो आप नहीं ले रहे हो, तो थोड़ा सा धूप वूप में जाओ और मिल्क प्रोडक्ट्स की चीजें खाओ, ड्राई फ्रूट्स खाओ, थोड़ा सा विटामिन डी वहां होता है। अगर बहुत ज्यादा डिफिशियंसी है तो आप सब वो ले सकते हो, विटामिन डी का शासे वगैरह आता है, किसी से कांटेक्ट करके आप चेक, उसको अवॉइड नहीं करना है, बिकॉज विटामिन डी से बहुत सारी प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, आपकी बोन्स कमजोर हो जाएंगी। ओके, थैंक यू मैम। थोड़ा सा धूप में बात कीजिए आप, मॉर्निंग का जो धूप होता है ना 9 to 10 के बीच में, तो कोशिश कीजिए कि धूप में थोड़ा सा रहें, विटामिन डी आपको धूप से ही ज्यादा मिलेगा। ओके, थैंक्स अ लॉट मैम। थैंक यू नीतू। अब शिल्पी कोई सवाल करना चाहती हैं। शिल्पी, आप अपने आप को अपना सवाल रखें। गुड इवनिंग मैम। मैम मैं ये पूछ रही थी, अपने लोग कितना भी खाएं अपने आयरन प्रोटीन वाले लेवल को नहीं कर सकते हैं, बिकॉज आपकी कुकिंग ऐसी हो गई है कि कितना भी कर लो वो फिलअप नहीं होगा। तो क्या अपने को आयरन और ये सब का फूड सप्लीमेंट्स लेना सही रहेगा या नहीं लेना चाहिए जनरली? सप्लीमेंट्स अगर अच्छे सही ब्रांड का है, सही है, तो ले सकते हैं, बिकॉज जैसे एमवे हो गया, एमवे के प्रोडक्ट्स बोलते हैं बहुत अच्छे होते हैं, तो क्या अपने लोग वो ले सकते हैं डेली रूटीन में? न्यूट्रीलाइट का अगर बहुत ज्यादा डिफिशियंसी है तो कंटिन्यूअसली ना लेके थोड़े दिन लिया, फिर गैप किया, फिर थोड़े दिन लिया। कोशिश करना चाहिए कि खाने से सिर्फ सप्लीमेंट से भी नहीं होगा और सिर्फ खाने से भी नहीं होगा। अगर खाना दोनों का बैलेंस होना चाहिए। जैसे आपने सप्लीमेंट्स लेना शुरू कर दिया और ये सोचा कि मैं तो ले ही रही हूँ, मैं खाने में नहीं खाऊंगी, सप्लीमेंट खाने की चीज का कोई दूसरा तोड़ नहीं है, वो तो लेना ही लेना है आपको, राइट? तो मैम ये क्या 3 मंथ्स का कोर्स रहना चाहिए? आयरन ये सब अपने को 3 मंथ्स के गैप में लेना चाहिए या 1 मंथ लेके 1 मंथ ब्रेक लेना चाहिए? 3 मंथ्स लेके 3 मंथ्स गैप ले सकते हो। 2 मंथ्स लेके 3 मंथ। थैंक यू मैम। थैंक यू शिल्पी।
सविता फिर से कोई सवाल करना चाहती हैं? सविता, आप अपना सवाल रखें। मैम, मैं बच्चों के बारे में एक सवाल करना चाह रही हूँ। जैसे मेरे 2 बच्चे हैं और दोनों की एज बोर्न ग्रोथ ज्यादा है, एज के अनुसार उनकी ज्यादा है और वेट भी ज्यादा है। तो जैसे अभी आपने कहा कि 1 साल से लेके 12 साल तक के बच्चों को खाने पीने का अच्छा ध्यान देना चाहिए, प्रोटीन उनमें ज्यादा जाना चाहिए, मिल्क प्रोडक्ट जैसे पनीर हुआ, कर्ड हुआ, दूध हुआ जैसे। लेकिन मुझे डॉक्टर ने एडवाइस किया था कि आप बच्चों को मिल्क प्रोडक्ट कम दें। मिल्क जैसे आप 2 टाइम देते हैं तो 1 टाइम दीजिए, और पनीर अवॉइड करिए। वीक में 1 बार, जैसे रेगुलर अगर आपका बच्चा ले रहा है तो आप 1 बार दीजिए वीक में। तो मैं ये चाह रही थी कि कैसे बच्चों का जैसे ये वेट जो बढ़ रहा है, ओवर वेट हो रहा है, वो कैसे कंट्रोल में आए, एज बोर्न ग्रोथ क्या है ये समझना चाहती हूँ। मे बी उसका खाने का अब कैसा है, वो कैसे क्या खा रहा है, थोड़ा सा मुझे डाइट उसका देखना पड़ेगा ताकि मैं बता सकूं कि क्या चीज ज्यादा हो रहा है उनके जैसे मेरी बेटी 8 साल की है, वो सब चीज खा लेती, नॉर्मल ग्रीन वेजिटेबल्स भी खा लेती, फ्रूट्स भी खा लेती, जूस भी पी लेती, जैसा नॉर्मल खाना हम लोग खाते हैं वो। बेटा थोड़ा सा चूजी है, वो बेसिकली पनीर ज्यादा पसंद करता है, ग्रीन वेजिटेबल कम पसंद करता है, और फ्रूट्स में वो फ्रूट जूस लेना पसंद करता है, फ्रूट्स कम खाता है। तो जूस घर में आप बनाती हैं? हाँ, घर में बनाती हूँ मैं। खा सकते हैं, इट्स ओके, कोई बात नहीं है। जूस तो और मुझे डॉक्टर ने एडवाइस किया था कि आप जूस बिल्कुल ना दे बच्चों को। फ्रूट्स जो घर में आप बना रहे हो तो आप आराम से दे सकते हो, कोशिश करो ऐसे तो ज्यादा फ्रूट्स खाए तो अच्छा है, बट अगर घर में बना के दे रहे हो 1 टाइम इजीली आप दे सकते हो। सीजनल ऑरेंज, सीजनल फ्रूट्स जैसे ऑरेंज ज्यादा पसंद करते हैं बच्चे। ऑरेंज का जूस बहुत अच्छा है, विटामिन सी है आजकल तो जो इम्यूनिटी के लिए विटामिन सी तो आई थिंक सबको अभी मैं रिकमेंड करूंगी कि बिकॉज अभी जो कोरोना का आया है तो कोई कहीं उसका कोई इलाज नहीं है, बस एक इलाज है जो हम अपने इम्यूनिटी पे काम कर सकते हैं। इम्यूनिटी के लिए 2-3 चीजें जो होती है बहुत ज्यादा, विटामिन सी, सो हाई प्रायोरिटी पे आप लोग विटामिन सी का जो डोज है वो बढ़ा दो, जो भी फ्रूट्स हैं, सीजनल फ्रूट्स हैं, विटामिन सी के जो भी सोर्सेस हैं ज्यादा लो, बिकॉज बहुत तो इम्पोर्टेंट है। दूध जो बच्चे लोग को देते हैं 2 टाइम, तो दूध सही है कि नहीं, जैसे दूध देना चाहिए बच्चों लोग को कि नहीं? मिल्क, लेकिन वही है, आप देखो पता नहीं कैसा कौन सा मिल्क देते हो, ज्यादा फैट वाला मिल्क नहीं दो नहीं बच्चों नहीं, काऊ मिल्क ही आता है घर में, बाहर पैकेट का तो कम बच्चे लोग पसंद नहीं को। करते हैं मिल्क में काऊ। वो तो वहाँ तो अच्छी मिल्क मिलती है, हाँ बिल्कुल दे हाँ, सकते यहाँ तो काफी अच्छा मिलता है, हैं। हाँ टेस्ट भी बिल्कुल अच्छा होता है। बिल्कुल, थोड़ा सा फिजिकल एक्टिविटी, थोड़ा बच्चों का ना खाने वाने का ना, आप कैसे बच्चे खाना खाते हैं, कैसे खुद से खा लेते हैं, कुछ टीवी टैब वगैरह की तो आदत नहीं है? टीवी की तो नहीं, मोबाइल की आदत जरूर है बिल्कुल बच्चों में, क्योंकि अभी तो जैसे स्कूल ऑफ है तो बच्चे लोग ज्यादातर टाइम मोबाइल में स्पेंड करते हैं। दीजिए, बट वो लिमिट वही है, बच्चों को रिवार्ड के रूप में दीजिए कि हाँ आप ये काम करोगे, इतना पढ़ाई नहीं, करोगे अभी एक्चुअल में तो। ऑनलाइन स्टडीज भी ऑन हो चुकी है बच्चों की, तो हाँ, उसमें भी बच्चों का ध्यान रहता है। खाने के टाइम में, बिकॉज क्या होता है ना, वेट बच्चों का क्या होता है, जब खाने के टाइम में वो टीवी टैब वगैरह देखते हैं ना, उनको खाने का पता नहीं होता है कि कितना खाना है, तो ओवर ईटिंग कर लेते हैं वो। तो इसलिए उस टाइम में अगर अगर खाने के टाइम में वो टीवी या टैब देख रहे हैं तो वो बिल्कुल आप बंद कराइए उनका, और तब उनको पता लगेगा कि वो क्या खा रहे हैं और कितना खाना है। बिकॉज मोस्ट ऑफ द किड्स क्या करते हैं ना, खाने का पता ही नहीं लगता उनको कि कितना खा रहे हैं, और ओवर ईटिंग हो जाती है, तो जहाँ वेट बढ़ना शुरू हो जाता है उनका। तो थैंक यू। आप बिल्कुल नहीं दीजिए, और कोशिश कीजिए कि रोटी चावल से ज्यादा फ्रूट्स वेजिटेबल्स ज्यादा खिलाएं, वेजिटेबल्स ग्रीन वेजिटेबल्स ज्यादा खिलाएं। मिल्क दे सकते हो अभी इजीली, थोड़ा फिजिकल एक्टिविटी करें, थैंक यू मैम। बाहर नहीं जा पा रहे ना बच्चे, तो थोड़ा अभी सा। बाहर नहीं जा पा रहे, कोई फिजिकल एक्टिविटीज घर में भी नहीं करते हैं, ज्यादा कम ही करते हैं, और बाहर तो बिल्कुल भी नहीं निकलते हैं बच्चे। फिर खाना भी उसी हिसाब से होना चाहिए, तो फिर आप उसका खाने का ध्यान रखो, ज्यादा नहीं होना चाहिए फिर खाना उनका, तो अगर फिजिकल। पनीर दे सकते हैं बच्चों को? हाँ बिल्कुल दे सकते हैं। अच्छा, आप घर में बनाते हो पनीर या फिर? घर में, हाँ बिल्कुल, घर का बच्चे पनीर। बहुत एनर्जेटिक होते हैं, वो सब कुछ डाइजेस्ट कर सकते हैं, बट लेकिन वही है कि खाना उनका दे, अब ऐसा नहीं है कि बैठा दिया और खिलाए जा रहे हैं खिलाए जा रहे हैं, तो नहीं, मैं जब बच्चे खाते हैं तो मैं ध्यान रखती हूँ कि उसको कितना देना है। हाँ राइट, तो वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अच्छी बात है, सब कुछ खा रहे हैं तो खिलाइए, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा सा फिजिकल एक्टिविटी करने दीजिए उनको घर में ही, जो भी पॉसिबल है, तो फिर
मूवी गाने लगा दीजिए, बोलो थोड़ा डांस कर लो, 1 घंटे डांस करा दो, कुछ तो फिजिकल एक्टिविटी होगी, क्योंकि बाहर तो जा नहीं सकते, तो कुछ जी मैम, बिल्कुल। कुछ हाँ गेम में उसको एंगेज कराओ। थैंक यू मैम, ओके, सो थैंक यू मच। सरिता। पायल, आप कोई सवाल करना चाहती हैं? हाँ जी मैम, आप पूछ रहे थे कि आपने बोला ब्रेकफास्ट में कर्ड नहीं लेना चाहिए, लेकिन मुझे तो ब्रेकफास्ट में कर्ड बहुत जरूरी होता है, उसके बिना तो मुझे भाता ही नहीं ना। ब्रेकफास्ट में एम्प्टी स्टमक, मतलब खाली पेट नहीं लेना है ब्रेकफास्ट में। मान लीजिए आप कुछ खा रहे हो, उसके साथ खाली हाँ, खाना के साथ, खाना के साथ। सेकेंड है ना, कोई बोलता है कि जैसे मोदी केयर में डिटॉक्स करके आता है मोदी केयर में, कि वो मतलब डिटॉक्स के हिसाब से वो टेबलेट अच्छा होता है, तो क्या ले सकती हूँ आप क्यों लेना है डिटॉक्स का? टैबलेट? हाँ, क्यों लेना है डिटॉक्स टैबलेट? मतलब किसी कुछ है आपको इशू है? मतलब स्टोमस के लिए बोलता है कि नहीं, इशू नहीं है, मतलब सब गाइड करते हैं कि हिसाब से, मतलब एज के हिसाब से, डिटॉक्स के हिसाब से लेना चाहिए। ऐसा नहीं है, डिटॉक्स का डिटॉक्स की जरूरत के हिसाब से नहीं, ऐसा नहीं है। बिल्कुल नहीं है। हाँ, डिटॉक्स ऐसा नहीं है। ठीक ठीक, थैंक यू। लोग करते हैं। और अदर सप्लीमेंट मोदी केयर का भी ले सकती हूँ ना? सप्लीमेंट्स सप्लीमेंट कुछ भी आयरन है, हाँ, मोदी केयर का ले सकती हूँ ना? पता नहीं, अब उसका हाँ, कंपोजिशन जो भी आप लेते हो, कंपोजिशन देख लेना, क्योंकि मैं एक बार चेक कर लेते हैं कंपोजिशन की वो सही है कि नहीं है। अब उसमें क्या कंपोजिशन, कुछ चीजें होती हैं जो ध्यान रखनी पड़ती है, तो आप कंपोजिशन देख अच्छा लेना, अच्छा, किसी एक्सपर्ट से चेक करा लेना कि ये सही है, देन, क्योंकि मुझे ओके ओके, ओके, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। थैंक हाँ यू पायल। और किसी को कोई सवाल करना है? किसका है? फिर पायल का तो हो गया। और किसी का तो कोई सवाल नहीं है? अगर किसी को सवाल करना हो तो अनम्यूट करके कर सकते हैं। प्रियंका, आपको कोई सवाल करनी है? थैंक यू, काफी अच्छी जानकारी ऐसी मिल चुकी है हम लोगों को। ओके, थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच। कुछ भी है तो मेरा नंबर है, आप लोग कांटेक्ट कर सकते हो, कुछ भी अगर हेल्थ इश्यूज हैं या कुछ प्रॉब्लम कुछ पूछना है, कोई आप लोग कांटेक्ट कर सकते हो। थैंक यू मैम। थैंक यू। अच्छा मैम, एक मिनट मैम, जैसे आपका कोई सेशन भी चलता है क्या फेसबुक पे ऑनलाइन में? ऑनलाइन मेरा वर्कआउट सेशंस चलते हैं, मेरे पेज हैं जो मैं न्यूट्रिशन सेशंस भी करती रहती हूँ वहाँ पे, तो मैं लिंक भेज दूंगी प्रीति तुम्हें। हाँ हाँ ठीक है भाभी, मैम ओके। का सारा बायोडाटा मैं आपको भेज दूंगी, लिंक भेज दूंगी। थैंक यू प्रीति, फॉलो कर हाँ सकती है। थैंक यू हैंड ओवर टू प्रीति। प्रियंका। थैंक यू सो मच सुमन्ना मैम। इट इज वेरी मतलब अच्छा लगा काफी आपसे बात करके और डिस्कशन करके हेल्थ के बारे में। ओवर टू प्रियंका। मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हम लोगों की संस्था की ओर से। आपने आपकी दी हुई जानकारी हम लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल रही। मैं सबकी ओर से आपका बहुत 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 धन्यवाद करती हूँ इतनी जानकारी देने के लिए, और इतना हम लोगों को कोऑपरेटिव फील कराने के लिए कि हम लोग कभी भी आपको परेशान कर सकते किसी भी जानकारी के लिए। और अब जैसा कि टाइम देखते हुए मैं प्रियंका सुल्तान, शाखा सचिव, अब अपनी इस कार्यक्रम की समाप्ति की घोषणा करती हूँ। थैंक यू थैंक ऑल यू। ऑफ यू फॉर थैंक यू जॉइनिंग सो मच मैम, बाय। आपने इतनी अच्छी जानकारियाँ दी हम लोग को। थैंक जी मैम, यू। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया और बहुत ही अच्छा नॉलेजेबल सेशन रहा आपका। मारवाड़ी युवा मंच मुजफ्फरपुर संस्कृति आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती है। थैंक यू अगेन मैम। ओके, बाय बाय मैम। बाय। बाय मैम। थैंक यू। बाय।